हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है घर का भेद। यह पंचतंत्र की कहानी है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो चले इसी प्रकार हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वही अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ तो अनंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य के लिए बहुत दूर दूसरे देश में चला गया और वहां सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की दो नौजवान लड़कियां थी। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थी। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज जय हो, आपकी कृपा से ही संसार से सब सुख है। दूसरी कहती थी, महाराज ईश्वर आपके कर्मों का फल दे। दूसरी के वचन को सुनकर महाराज क्रोधित हो जाता था। एक दिन इसी क्रोधवेश में उसने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, मंत्री इस कुटिल बोलने वाली लड़की को किसी गरीब प्रदेश में के हाथों में दे दो जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं चखे। मंत्रियों ने राजा की आज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह रहने ठहरे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर सेवा की। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वह एक तालाब के किनारे ठहरे। वहां राजपुत्र को छेड़कर उसकी पत्नी पास के गांव में से घी, तेल, अन्य औषधि सौदा लेने गई। सौदा लेकर जब वह वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुख में से एक फनियल सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने स्वर्ग सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, क्या तू समझता है कि तुझमें पेट से निकलने वाले दी हवा किसी को भी मालूम नहीं। कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कंजी की रजाई पिलाकर तुम्हें मार सकता है। पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो गर्म तेल में डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली थी। उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी निरोग हो गया और बिल में से स्वर्ण भरा कलश पाकर गरीबी भी दूर हो गई। तब दोनों अपने देश से चले गए। राजपुत्र के माता पिता दोनों ने उसका स्वागत किया। तो ये थी आज की हमारी कहानी, दो सर्प या घर का भेद। तो यदि आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी के लिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना